बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान गुलाम हैदर खोखर। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, सदर आसिफ अली जरदारी सदारत से इस्तीफ़ा देने के हवाले से क्या मुशावरत कर रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CCI मुश्तरका मफादात काउंसिल से वज़ीर ख़जाना को हटाकर किसको शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों पर आप लोगों के साथ अपना तजिया और बातचीत शेयर करने से पहले तमाम नाजरीन से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ इसको आप YouTube पर और फेसबुक पर जो है आप फॉलो भी कर सकते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब से उसने वज़ीर आज़म का ओथ लिया है और ओहदा संभाला, उसके बाद तकरीबन 1 माह के अंदर मुख्तलिफ ऐसे डिसीजन लिए जो जिसके पर फ़ौरन एक दूसरे के बाद उसको वो फैसले वापस लेने पड़े हैं। आज उसने CCI मुश्तरका मफादात काउंसिल की असर नौ तश्कील दी है, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला को उसमें शामिल किया है। ये एक आइनी रिक्वायरमेंट होती है कि जब सूबों के कोई इस तरह के कोई इश्यूज़ होते हैं तो वो CCI में जाते हैं, जहाँ पर जो है ना वज़ीर आज़म चेयर करता है, सदारत करता है सूबे, फिर उनके बाकी मेंबरान भी होते हैं। तो वज़ीर ख़जाना जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है, चाहे माली मामलात होते हैं, फिनंशियली मामलात होते हैं या जो दीगर होते हैं। तो वज़ीर आज़म ने जब ये इसका तश्कील नौ किया है CCI का, तो उसमें से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को उसने निकाल कर और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को शामिल किया है, मेंबर के तौर पे रखा है। जबकि हमेशा ये आज तक जब भी CCI का जो तश्कील जितनी हुकूमतें यहाँ पे पाकिस्तान की तारीख में गुजरी हैं तो उसमें वज़ीर ख़जाना का रोल होता है, लेकिन पहली मरतबा इसाक डार को शामिल करने से अंदाज़ा हो रहा है कि अभी तक के जो वज़ीर ख़जाना के मामलात में मुदाखलत है वो अभी तक इसाक डार की है। अब इसाक डार को आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की आशीर्वाद के बगैर तो ये हो नहीं सकता है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतना या तो कमज़ोर है या वो डिसीजन मेकिंग लेने से पहले अपने भाई से मुशावरत करता है। अगर मुशावरत करता है तो उसको ये क्यों नहीं मशवरा दे रहा है कि जहाँ पे एक आइनी एक कमेटी बन जाती है या आइनी रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें ऐसे शख्स को शामिल किया जाता है। अभी वज़ीर ख़ारजा का उससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन क्योंकि इसाक डार एक मईशत का भी तजुर्बा रखते हैं, माजी में वो वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, तो या तो ये है कि उसको भी वहाँ पे शामिल रखा जाए, उसको बिठाया जाए, ताकि अगर कोई सूबा ख़ास तौर पर जो सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा से के सूबे से अगर वज़ीर ला कोई इस तरह की अपनी जायज़ डिमांड भी करे, तो क्योंकि इसाक डार की एक हमेशा माजी में एक रही है एक आदत, आप समझें या क्या, कि वो उसकी कोशिश होती है कि सूबों को वो अपने माली वसाइल जो मिलने चाहिए वो नहीं उसकी होती थी कि कहीं ना कहीं रुकावट डाल के उसको डिले करना, आगे लेके जाना, फिर उसमें कोई और चीज़ें, तो इसलिए हो सकता है कि उसने उसको शामिल किया। दूसरा नाज़रीन, आसिफ जरदारी जो मुल्क के सदर बन चुके हैं, तो उसके पास पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का सदर का ओहदा भी है, जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी है। लेकिन जो पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री जो इंतखाबात में हिस्सा लेने जाती है उसका सदर आसिफ जरदारी। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मखदूम अमीन फ़हीम को बनाया था तो उसकी मखदूम अमीन फ़हीम की वफ़ात के बाद आसिफ अली जरदारी ने इस पार्टी का सदारत का अपने पास ये ओहदा संभाला और सदर मुंतखब होने तक भी है, अभी भी उसके पास ये ओहदा है। लेकिन साथ में इस वक्त क्योंकि जब मुल्क का सदर बनना होता है या इस तरह के जो आइनी ओहदे अहम होते हैं, मसलन स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, इस तरह के ओहदों पर फिर
जो पार्टी का होता है उससे उनको रिजाइन देना पड़ता है। तो आगे जाके अगर आसिफ जरदारी के पास के लिए कोई एक रुकावट पैदा हो जाए, कोई जाके कोर्ट में अदालतों में चैलेंज करे, वैसे भी तो पीपल्स पार्टी के जराए से जो मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि आसिफ जरदारी ने जो है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदारत से इस्तीफा देने का हतमी फैसला कर लिया, और इस सिलसिले में कभी इम्कानात हैं कि वो अपनी छोटी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी को, जिसको अब नवाब शाह से बिना मुकाबले MNA का इंतखाबात में कामयाब कराने के लिए भी जो कोशिशें हो रही हैं, और हो सकता है 2 रोज़ में ये भी अनापोज होने का बिना मुकाबले जो है ना का कामयाबी का ऐलान भी हो जाए। तो जैसे ही ये तमाम मराइल कंप्लीट होंगे तो पीपल्स पार्टी के ज़राए का कहना है कि सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदारत क्योंकि उसने संभाल लिए, ऐवान सदर में अब उसकी बैठक भी शुरू हो गई है, तो इसलिए पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का जो सदारत है वो छोटी बेटी आसफा भुट्टो जरदारी को दे रहे हैं, और अपने बेटे बिलावल भुट्टो के पास इसलिए उसको ये जहन में है कि क्योंकि वो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, तो पार्लियामेंटेरियन का पार्टी का जो सदारत है वो आसफा के पास जानी चाहिए। और वैसे भी एक दफ़ा आसिफ जरदारी ने कई मरतबा अपने इंटरव्यूज़ में और अवामी जलसों में, ख़ासतौर पर गढ़ी खुदाबख्श में, उसने ऐलान किया था कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जब 27 दिसंबर 2007 को हुई थी, तो उसका जो अलम जो है ना उठाने का जो वो है वो आसफा के हाथ में दिया जाएगा। तो इसलिए ये इम्कानात अब रोशन हो गए, बढ़ गए हैं कि अगले 5 साल तक जो है पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सदारत जो है वो आसफा भुट्टो के हवाले की जाएगी, मतलब ख़ानदान के अंदर रहेगी। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना, कल किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ अपनी बातचीत तजिया पेश करूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।